कि बोतल अब थोड़ी टेढ़ी उड़ी तो डाल दिए। तो सोच रहा होगा आखिर क्यों, कहां चला गया हमारा वोट, हर किसी को दे देंगे क्या वोट। तो आदमी को मेरे बेटे के बापू विधानसभा में भेज दोगे तो क्या अपमान नहीं है क्या अपना, ये तो बताओ। किसी आदमी को खड़ा नहीं होना आता, जो दस्तखत नहीं कर सकता, ऐसे वोट दे दोगे, मुझे हरा दोगे, मुझे हरा के ऐसे आदमी को बिठा दोगे जिसको पता ही नहीं घोड़ा क्या होता है, खच्चर क्या होता है। तो मुझे कह रहे थे कि छोरों ने मजाक की, खच्चर ये है कि खच्चर पे बिठा दो, वो तो समझ में आ गई किसी ने कहा मजाक बोल रहे कि हाँ घोड़ी है घोड़ी। ऐसे मेरे पास तो ख्यूसर था, अकेले ख्यूसर के दम पे बड़ी लड़ाई में राजस्थान में लड़ने लगा, राजस्थान फतेह करने की बात करने लगा कि ख्यूसर मेरे साथ है, मैं राजस्थान फतेह करूंगा। जो जसनाथ जी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, जम्बो जी महाराज, राम सापीर, इनकी कृपा मेरे ऊपर थी, हौसला था मेरे पास, न धन था न संसाधन थे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग थे। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर नागौर ख्यूसर की जनता ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया। विकट परिस्थितियों के अंदर मैं लड़ा, मैं रुका नहीं। और 18 के जब परिणाम आए तो 3 विधायक जीता के आपने मुझे, मैं वोट मांगने नहीं आया था आपके गांव, आपने मुझे कहा था, आपके चेहरे उदास थे जब मैं नामांकन रैली करके और कार्यालय का उद्घाटन करके 18 में जा रहा था, तब आप कई दबे मुंह ये भी बात कर रहे थे कि हमारा गांव में पाचे आओ कौन है होते वोट मांगने, क्योंकि एक रिवाज होता है कैंडिडेट वोट मांगने गांव के अंदर आता है। तब आपने कहा था, मैंने कहा लड़ाई राजस्थान में बड़ी है, अगर आप कहो तो मैं इस लड़ाई के अंदर बाहर निकलूं। आपने कहा आप राजस्थान संभालो, हम ख्यूसर संभालेंगे। और आपने कांग्रेस पार्टी को 17,000 के लगभग वोटों से हरा के फिर मेरे साथ 2 विधायक मेड़ता भोपालगढ़ के राजस्थान की विधानसभा में गए और 9 लाख के करीब हमारी पार्टी ने वोट लिए। लोकसभा के चुनाव आए आगे, लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सबकी इच्छा थी वही काम फिर करना था जिसकी नागौर में आवश्यकता थी, किसी को घर बिठाना था। और उस समय आ गया 19 का, उस समय के अंदर आपने कहा, मैंने पूछा क्या करूं, तो कहा गठबंधन कर लो बीजेपी के साथ। बच्चों ने कहा कर लिया मैंने गठबंधन। गठबंधन के अंदर फिर आया, फिर आपने शायद 55,000 की बड़ी बढ़त ख्यूसर विधानसभा क्षेत्र से हाईएस्ट नागौर जिले में बड़ी बढ़त दिलाई। फिर मुझे लोकसभा में भेजा, लोकसभा में आपने भेज तो दिया, लेकिन मेरा सत्ता के साथ मन कम लगता है। जब किसान तकलीफ में थे, जब मैंने देखा देश के अंदर नजरें घुमा के कोई लड़ने वाला नहीं मिला, पंजाब हरियाणा के किसान पहली बार राजस्थान के किसान के बेटे से मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे हनुमान जी हम पंजाब हरियाणा के लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई, आप लोकसभा में मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए छोड़ो, हमारी मदद करो। आपकी रगों में जो खून बह रहा है वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के किसानों के रगों में बह रहा है, हमें अकेला मत छोड़ो, ऊर्जा दो। उस समय ऊर्जा देने का काम अगर उत्तर भारत में किसी ने किया तो हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी थाली के ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे बैठा और किसानों के 3 कृषि बिल वापस कराए। उसके बाद अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया, 543 साल तो मुझे कोई नहीं बोला। मैं मेरे छोटे भाइयों की तकलीफ हमेशा लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, फिर मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चेतावनी दी आरंभ दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। परिणाम क्या हुआ कि 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापस भेजने की बात थी 4 साल में, डरे हुई मोदी सरकार ने 50% को रखने की बात की, 50 रख लेंगे 50 वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता कि मुझे आपने जीता दिया, बहुत बड़ी बात है, एक ही कम से कम 50 के बराबर हो, आप इस बात की चिंता नहीं करें। अग्निपथ भी वापस होगा, किसान के वोटों की जीत होगी, ईआरसीपी भी आएगी, कर्ज माफी का जो हमने शुरुआत की हुकार भरी, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई मंदसौर के अंदर, यूपी में आंदोलन चला और देश में एक बात चल पड़ी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को हवा किसने दी? ख्यूसर की जनता ने जिसे चुना उसने देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। ये आपकी ताकत है, ये उसी ताकत की बदौलत हनुमान बेनीवाल आप दारता लोकसभा के अंदर, लोकसभा में जाता आपने कहते वापिस विधानसभा में आओ, गाना बना दिया लड़कों ने कि आपकी जरूरत है जयपुर में, वापिस जयपुर की ओर लेके आ गए आप। मेरी तो इच्छा थी कि मैं कहीं और से लड़ता, देखो मैं आपको गलत बात नहीं कहता, मैंने कहा मैं कहीं और से लड़ लूं। ख्यूसर आप सबने कहा हनुमान जी आप खुद ही लड़ो ख्यूसर के अंदर, हमें लड़ा आपके लिए और चुनाव लड़ा। अब की बार भी नहीं आ पाया, 2 बार आया, 2 बार मैंने रैली करी आपके बीच, और जो रैलियों में माहौल था उसे देख के लग रहा था कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा।
ऐसा था कि आधे में हम होंगे और आधे में सारे होंगे। ये नहीं सुनो, ये था। कोई ज्यादा वोटों में गड़बड़ नहीं हुआ। अगर हमें 15-18 हजार वोट और मिल जाते तो आधे में हम ही होते, आधे में सारे होते। लेकिन जिनका वोट अपन कम मान रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने तो ठीक वोट लिए, 27,000 चली गई, जिसको 15 मान रहे थे, और जिनका 30 मान रहे थे 12-13 पे हो गए। और एक आपने चुनाव के अंदर देखा, हम भावनाओं से खेलते हैं, हमारे पास ताकत है, लोग हैं, नारे लगाते हैं, रैलियां करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन दिमाग का खेल हमने कभी नहीं खेला। अब की बार लोगों ने जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर मेरी बोतल चुरा ली थी, मैं टायर पे लड़ा, अब की बार एक बल्ला आया बीच में, देखा आपने बल्ला, और बल्ले वाला बोला कि बल्ला वैसे तो कैसे मिलेगा, ए नाम का व्यक्ति आया, तो एक आएगा तो उसको वही चिन्ह दोगे जो पहले वो चाहेगा। उसने बल्ला मांगा, बल्ला बोतल के साथ आया। लोगों ने वोट दिए, जब कहा, लेडीज ने काफी वोट डाले कि बोतल अब थोड़ी टेढ़ी उड़ी, तो डाल दिए। और बल्ला कितना वोट ले गया? 4700। अब आप बताओ 4700 कितना वोट होता है? उसमें 4000 वोट किसका गया? अपना गया। 4000 गया अपना। कुछ अब की बार एक लहर राजस्थान में मैंने देखी थी, क्योंकि राजस्थान में कभी तीसरे मोर्चे की परिकल्पना नहीं हुई। 70 साल में लड़ाई जरूर लोगों ने लड़ी, मैं नहीं कह रहा हूं लड़ाई नहीं, लोक दल आया, जनता दल आया, दलित मजदूर किसान, अब बीच में मत बोलो यार, दलित मजदूर किसान पार्टी आई, अन्य दल आए, लेकिन उनके रिमोट कंट्रोल कहां थे? यूपी, दिल्ली, हरियाणा के नेताओं के पास। पहली बार किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करके पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, हर आपके चुनाव लड़ाई, उपचुनाव लड़ाई राजस्थान के अंदर सारे। और मैंने जिनको तैयार किया, बल्लभनगर के अंदर आपने देखा होगा, जिसने मेरी ट्रेनिंग ली, आरएलपी के चुनाव 50,000 वोट ले, बीजेपी में जाके और एमएलए बन गया। बना नहीं बना? एक जगह नहीं, कई जगह हुआ मेरे साथ। ये सही है कि मैं नेता तैयार करता हूं, लेकिन मैं ये सोच के नेता तैयार नहीं करता कि नेता मेरे ही सामने जाके खड़े हो जाएंगे। मैं तो मेरे ईमान धर्म से तैयार कर, मुझे करनी पड़ेंगे सब जगह। मैं थोड़ा लड़ूंगा चुनाव, मुझे कहीं न कहीं तो किसी की मदद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो आप देखिए जो हालात है, ये जो फ्यूचर के अंदर जो मामला हुआ, कहीं न कहीं हमें इस बात पर भी चिंता करनी होगी कि आखिर 18 में जो 83-84 हजार वोट अपने आए थे, वो कम कैसे हो गए? 4000 वोट। 5 साल बाद तो वोट बढ़ना चाहिए, उल्टा वोट तो टूटा हुआ दिख ही नहीं रहा कोई न कोई। तो एक गांव में उन बातों को सोचना है कि आखिर 2-2, 3-3 हजार वोट अगर कहीं टूट के गए, कारण क्या था, क्यों गया? अगर वो सारा वोट हमें मिलता तो अपने 1 लाख चले जाते, 1 लाख चले तो बीजेपी 52-53 पे आ जाती। आती कि नहीं आती? आती तो 60 हजार की जीत हो जाती, 50 हजार की, 2-2 हजार, 3-3 हजार से हो जाता सारा। और फिर एक चीज क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे पास सारे सोलक पट्टी के सरपंच बैठे हैं, सारे के सारे। आपने फिर एक बार मजबूती साबित की, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये जो 10 राउंड हुए और 9 राउंड हो गए, जिसमें 2 राउंड चांदा पट्टी के हमारे चलते हैं, अलग 8 पंचायतों, बाकी चलता है हमारा बीच में कुचेरा से लेके और डेरू तक का पूरा इलाका। जितनी मजबूती आप लोगों ने दिखाई, वहां करंट थोड़ा कम हो गया था, सड़क। अब करंट कम क्यों हुआ? वो तो सुबह पता करेंगे, बैठेंगे जब अपने आप करेंगे, इनके अपन सोचेंगे ना बैठेंगे जब कि क्यों करंट कम हुआ। जिन गांवों में हमारी संख्या, मजबूती, किसान बाहुल्य गांव है, अगर वहां मैं 200, 300, 250 से आगे रहता हूं और कुर्सी में 2500, पीपले में 2500 की बढ़त रहता हूं, उनको